दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही या उससे भी ज़्यादा उसे बचाना, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है कि कभी ये हो ही नहीं पाएगा। अगर सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हुए इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट हम अपनाएं तो आपको सेविंग आसान ही नहीं लेकिन मज़ेदार भी लगने लगेगा। यदि हम सैलरीड पर्सन हैं तब तो यह वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सैलरीड पर्सन सैलरी आते ही खुश होते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद ही खुशी चिंता में बदल जाती है, क्योंकि आई हुई सैलरी गायब हुई रहती है और नेक्स्ट सैलरी का इंतज़ार शुरू हो जाता है। ऐसा होने का एक महत्वपूर्ण कारण हम हमारे खर्चों पर कंट्रोल और पैसे को ट्रैक नहीं रख पाते। पैसा बचाना सिर्फ आज के लिए नहीं तो हमारे फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। 50-30-20 वाला रूल, यानी ज़रूरतों के लिए इनकम से 50%, ख्वाहिशों के लिए 30% और सेविंग 20%। यह रूल समझने में तो आसान लगता है लेकिन इम्प्लीमेंट करने जाए तो डिफ़िकल्ट लगने लगता है, और वह भी तभी ज़्यादा जब हमारा इनकम सैलरी के स्वरूप में लिमिटेड हो। आज का वीडियो सेविंग के लिए आपको एक नया नज़रिया देगा। रूल 1, अपना बजट बनाइए। वाई दे डिड नॉट टीच मी दिस इन स्कूल। यह बुक में ऑथर कैरी सैगल बजट बनाने को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बताते हैं। वो हमें महीने के शुरुआत में बजट बनाते हुए पूरे महीने उसे फॉलो करने के बाद महीने के आखिर में उसे इवेल्युएट करने के लिए भी बोलते हैं। बजट बनाना पैसा सेव करने का एक कारगर तरीका है। बजट बनाने का मतलब इस महीने में खरीदना क्या है क्या नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह एक ऐसा बजट हो जिससे हमारा जितना इनकम हो रहा है उससे खर्च कम हो और सेव ज़्यादा हो। बजट बनाने के लिए 3 स्टेप बोले जा सकते हैं। 1, महीने के शुरुआत में हमारे सभी खर्चे जो भी होने वाले हैं एक डायरी या एक्सेल में मेंशन करें। स्टेप 2, बाद में पूरे महीने हमारे कौन से खर्चे हुए उन्हें नोट करें। और स्टेप 3, महीने के आखिर में सभी खर्चों को एनालाइज करें। कौन से अनवांटेड खर्चे थे जिसे टाला जा सकता था, इसे एनालाइज करें, जो नेक्स्ट मंथ हमें हमारी सेविंग बढ़ाने में मदद करेगा। शुरुआत में यह आपको ज़रूर डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ यह आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बना देगा और 1-2 बार करने के बाद आसान भी लगने लगेगा। दोस्तों, दूसरा रूल, हमें हमारी सैलरी को एनालाइज भी करना है और उसके अनुसार हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी डिसाइड करना है। सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ अमीर, कुछ मिडिल क्लास, कुछ लोअर मिडिल क्लास, कुछ गरीब। हर कोई इसमें से किसी न किसी कैटेगरी में ज़रूर आता है और उसके अनुसार अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी डिसाइड करता है। जैसे एक ऑफिस आने के लिए कोई प्राइवेट कार से आएगा तो कोई साइकिल से, कोई 1000 रुपये की शर्ट पहनेगा तो कोई 100 रुपये की। दोस्तों, इसमें तन तो दोनों का ढक रहा है, लेकिन फ़र्क है वो लिविंग स्टैंडर्ड का। यानी ज़रूरतें सभी की पूरी हो रही है लेकिन वो हर एक के इनकम के अनुसार। तो उसी को सोच के हमें भी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड करना होगा। यह आपको आपके सैलरी से आवश्यकता अनुरूप सेविंग करने के लिए डायरेक्ट करेगा। तीसरा रूल, सेट योर प्रायोरिटीज एंड स्पेंड लेस। हमें समझना होगा कि हर कोई जो चाहे वो खरीद नहीं सकता। बड़े बड़े मिलियनियर या बिलियनियर भी जो चाहे वो सब चीज़ें खरीद नहीं सकते, और इसीलिए हमें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो समझना होगा। हो सकता है हमें लगे फ़ोन और स्मार्ट टीवी दोनों खरीदने हैं। ऐसे समय पे हमें ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है वो समझ के वह चीज़ खरीदनी चाहिए। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान करनी चाहिए। उससे हमारे दोनों मंथ की सेविंग बजट के प्लानिंग के अनुसार ही होगी। इसी तरह हमें जीवन के लिए आवश्यक खर्चे कम करने नहीं है तो वो खर्चों को पहचानना है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हो जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ चला गया। बहुत बार हम शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं और बाहर से ही खाना खाकर भी आते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ये देख सकते हैं जो खाना रेस्टोरेंट में खाने के लिए खर्चा हुआ उससे आधे से भी कम खर्चे में हम घर में खाना बनाकर खा सकते हैं। और अगर हम सोचते हैं स्ट्रीट फूड कम खर्चे में होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड से हम बीमार हुए तो रेस्टोरेंट के बिल से 3 से 4 गुना ज़्यादा डॉक्टर और हॉस्पिटल को देना पड़ सकता है। और दोस्तों, ये मेरी तरह आपने भी कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। चौथा रूल, अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग से बचे। बहुत बार होता ऐसा है, हम कोई चीज़ खरीदनी है इसलिए नहीं तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग पर जाते हैं और तभी हमें कुछ ना कुछ
रोज़ हमें ज़रूरी है ऐसा लगने लगता है और वो चीज़ हम खरीद भी लेते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी समय तक वो चीज़ बिना यूज़ किए ही पड़ी रहती है। इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा चोर है जो आपके समझे बिना आपके सेव होने वाले पैसे को ले भागता है। इससे बचने के लिए हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई भी वस्तु हमें ऑनलाइन खरीदनी है तो 1 महीने का इंतज़ार करें और उसके बाद भी अगर हमें लगता है वो चीज़ की सच में हमें ज़रूरत है तो ज़रूर उसे खरीदें। 5वां कंसेप्ट, बचे हुए पैसे को सही इस्तेमाल करें। यह कहते हैं अगर हम सैलरी टू सैलरी एक्सपेंस मैनेज करके जी रहे हैं तो हम गरीबी से केवल एक कदम ही दूर है। और ये सच भी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हम बड़े संकट में फंस जाएंगे। इसीलिए सेव किए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, जहाँ पैसा खुद ही पैसे को जनरेट करता रहेगा। इन्वेस्ट करते समय भी हमें रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, वरना ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ज़्यादा रिस्क सेविंग को हार्मफुल हो सकती है। तो दोस्तों, आज के 5 कंसेप्ट से हमने जाना किस तरह कम हो या ज़्यादा सैलरी से भी हम सेविंग करके उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके काम पे लगाकर पैसे से पैसा बनाकर अमीर हो सकते हैं। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।